हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी क्लास लेकर के आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टेंस के बारे में जानकारी दी थी कि टेंस क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके साथ साथ में मैंने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कंप्लीटली बताया है, छोटी सी जानकारी लेकर के बड़ी सी जानकारी तक। तो इसीलिए वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस समय मैं ग्रामर से, जो ग्रामर है उसका जो टेंस का जो पोर्शन है उसकी मैं सीरीज वाइज क्लास लेकर के आ रहा हूं। अभी प्रेजेंट के लेकर के आते हैं, पास्ट के लेकर के आए हैं, इस तरीके से फ्यूचर के लेकर के आएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लेकर के आएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस के लेकर के आएंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के लेकर के आएंगे। इसी तरीके से टोटल 12 टाइप होते हैं। मैं 12 के 12 टाइप को आपको समझाने वाला हूं। चलिए ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए इसका आपको इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, इसकी पहचान जो होती है, यानी इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के जो वाक्य होंगे, इस काल के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती था, ते थे, ती थी, ते थे, या, ई, ए, बड़ी ई आदि। अर्थात इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ई आदि आते हैं। तो आप तुरंत पहचान लेंगे जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती थी। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, इसी तरीके से इसके पीछे या, ई, ए, लाया, गाया, खाया, पिया, इस तरीके से इसमें होता है। तो आपको मैं इसका अफर्मेटिव बता दूं। इसका अफर्मेटिव को आप सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव का जो रूल होगा, अफर्मेटिव का जो रूल होगा वो होगा कि आई आए, चाहे बी, आई बी, दे, यू, ही, सी, इट, तथा, एक वचन, या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट तथा एक वचन या बहुवचन। कोई भी सब्जेक्ट आए उनके सबके साथ में नियम क्या लगेगा? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, अर्थात आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म, चाहे आप कह दो V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चाहे आप एमबी की, एमबी का मतलब होता है मेन वर्ब, एमबी की सेकेंड फॉर्म, प्लस उसके बाद में जो बचेगा हमारे अन्य शब्द अर्थात ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अभी आपने ये देखा, और लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर अलग अलग थे। यहाँ पर सारे के सारे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उन सभी के साथ में हम एमबी की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यही एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसके साथ में अफर्मेटिव में एमबी की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, आगे हम, तो इसका अगर मैं एक सेंटेंस लूं तो मैं कह दूं वह विद्यालय गया। तो वह विद्यालय गया, वह विद्यालय को गया, चाहे लिख दो वह विद्यालय को गया। आपको मैं बता दूं, यहां सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो ये गया, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसमें या, ई, ए। तो गया, खाया, पिया, मैंने भी आपको बताया था। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिख लिया? ही लिख लिया। उसके बाद में अगर हम देखें तो ही यहां पर लिख लिया, और उसके बाद में एमबी की क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म। तो इसमें गया का मतलब जाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगा लेंगे? उसके बाद में एमबी की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
जिस तरीके से जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन होती है। इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। तो उनको आप लोग अपनी बुक से, या फिर मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो दे दूंगा, तो आप उसमें से भी सीख सकते हैं। तो ही वेंट टू, उसके बाद में क्या लिख देंगे यहाँ पर स्कूल, ये वाला सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अगर मैं अगला एक वाक्य और लिख लूं कि मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेला, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका अफर्मेटिव है ये, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव का मतलब होता है जहां पे नहीं लगा होगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आई, और एमबी की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हमने क्या लगा दिया इसमें प्लेड लगा दिया। क्या लगा दिया, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है प्लेड, और उसके बाद में क्या लिख दिया क्रिकेट, क्या लिख दिया क्रिकेट। इसी तरीके से आप हर एक वाक्य को, चाहे मैं एक और ले लूं, बे दफ्तर को गए, तुरंत आपने देखा यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके बाद में ये अफर्मेटिव का वाक्य है, तो दे, यहाँ पे दे लगा दिया बे की स्पेलिंग। उसके बाद में सेकेंड फॉर्म आएगी गया यानी जाना, तो यहाँ पर लगा देंगे वेंट। उसके बाद में दफ्तर को तो टू, और दफ्तर को कहते हैं हम ऑफिस, तो यहाँ पे लगा देंगे ऑफिस। क्या लगा देंगे ऑफिस, क्या लगा देंगे ऑफिस। तो इस तरीके से इसका ये अफर्मेटिव यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने बुक से एक्सरसाइज निकाल के सारे वाक्य बना लेंगे जो भी अफर्मेटिव का वाक्य होगा। आगे मिलते हैं रूल नंबर 2, अर्थात निगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इसका जो निगेटिव होगा वो कैसे बनेगा वो आप लोग देख लें। बहुत ही सिंपल सी चीजों के साथ में हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आपको यहां तक समझ में आ चुका है तो कृपया करके आप लाइक वाले बटन को भी दबा दें, तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों की ये चीजें पसंद आई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं निगेटिव, और निगेटिव में मेरे प्यारे बच्चों, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, अर्थात आई हो, चाहे यू हो, चाहे बी हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, कुछ भी आए, कोई भी करता है, बहुवचन करता हो, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, इनके साथ में भी हम वही सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस। अब यहाँ एक चीज बहुत समझने की चीज है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर डिड आएगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एचवी है, वो डिड है। इस तरीके से प्रेजेंट में जो होती थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होती थी वो क्या होती थी, डू या डज। यहाँ पर क्या है डिड प्लस। उसके बाद में अभी तक एमबी की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, जैसे निगेटिव में वाक्य आएगा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, B1 यानी अर्थात एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एमबी की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस। उसके बाद में क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इतनी चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं फिर डिड लगाएं। एक मिस्टेक हो रही है, सॉरी, यहाँ पर नॉट भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड और यहाँ पर प्लस नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर इसी का मैं वाक्य देखूं, अभी मैंने लिखा था तो वही मैं वाक्य ले लेता हूं, वह विद्यालय को नहीं गया, तो सेम वही वाक्य आ गया, तो नहीं गया। तो यहां सबसे पहले देखा गया, अगर इसके बाद में आ जाए कि वह विद्यालय को नहीं गया है, तो ये टेंस मेरे प्यारे बच्चों बदल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे फिर या है आ जाएगा। यानी वह विद्यालय को जा चुका है, नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, वह विद्यालय को नहीं गया, अर्थात वह विद्यालय को नहीं जा चुका है। तो ये वाक्य चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने कि यहाँ पर अगर है आ जाएगा पीछे तो ये टेंस गलत हो जाएगा, ये टेंस चला जाएगा परफेक्ट में। तो यहाँ पर गया, तो यह देखा तुरंत आप समझ गए कि पास्ट टेंस का
वाक्य है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ही। उसके बाद में क्या आएगा, नहीं लगा हुआ है तो डिड नॉट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट आएगा। एमबी की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो जाना को क्या कहेंगे, गो। गो माने जाना, तो गो और उसके बाद में क्या लगा देंगे, टू, और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा, स्कूल। ये भी सेंटेंस बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से अगला मैं अगर एक वाक्य यहीं पे और लिख लूं उस वाली साइड पे, या इसके नीचे लिख लेते हैं, एक वाक्य अगर मैं यहाँ पे और भी लिख लूं और मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि वे क्रिकेट नहीं खेले, वे क्रिकेट नहीं खेले, तो आपने खेले देखा तुरंत समझ गए कि पास्ट टेंस का वाक्य है। तो आपने नहीं भी लगा देखा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट दे, उसके बाद में क्या आएगा, डिड, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, तो डिड नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, प्ले, और उसके बाद में बचा कौन, क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा देंगे। अर्थात ये वाक्य बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप नेगेटिव की एक एक एक्सरसाइज अपनी किताब से निकालो और उनको आराम से बना सकते हैं, बट आपको स्पेलिंग आनी जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, इंग्लिश इज द गेम ऑफ स्पेलिंग। इंग्लिश का सारा खेल स्पेलिंग पे। आगे चलते हैं हम किसकी तरफ। इसका एक नोट और होता है, चाहो तो आप उसको भी समझ लो। इसका एक नोट होता है, आप उसको नियम को नोट करके लिख लेना। नोट होता है इसका एक नोट होता है। नोट क्या होता है, कभी कभी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है, कभी नहीं। कभी कभी वाक्य में क्या वाक्य आ जाता है, कभी नहीं। तो इसका कभी कभी वाक्य आ जाता है कि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है, कभी नहीं। तो कभी नहीं अगर वाक्य में शब्द आ गया तो नोट लिखो। यदि ऐसे वाक्यों में नोट करके यहां पे लिख लेना। यदि ऐसे वाक्यों में नोट करके, यदि ऐसे वाक्यों में कभी नहीं शब्द आए तो फिर क्या करेंगे, कभी नहीं शब्द आए तो क्या करेंगे। तो इसका रूल क्या रहेगा, इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद में क्या लगाते हैं, नेवर प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, यहाँ नेवर लग जाएगा, यहाँ एमबी की क्या लग जाएगी, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। मैं इसका वाक्य लिख लूं, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। तो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। आपने देखा यहाँ पे कभी नहीं लिखा है, कभी नहीं देखा। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। इसके तो मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। बात वही है, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। तो यहाँ पे आपको पता लगे ये पास्ट टेंस का वाक्य है, कभी नहीं लिखा है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो आई, उसके बाद में क्या लगाएंगे, नेवर, एमबी की सेकेंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, शा, और उसके बाद में ताजमहल है तो द ताजमहल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि निगेटिव वाले वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो आप इस तरीके से वाक्य को कंप्लीट करके बना देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव के वाक्य को ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इसी का इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का नोट हो गया। अब क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ले लेते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनमें क्या होता है, इन वाक्यों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, पीछे प्रश्नार्थक लिखा हुआ और या ई भी लगा होगा। तो ये चीजें, जैसे मैं इसका रूल की बात कर लूं, इसके रूल में क्या होगा, इसका रूल जो होगा वो भी यही कहेगा, आई यू बी दे। सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। उसके बाद में प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे, प्लस एमबी की यहां पर क्या आएगी, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ वही आएगी, कहां, यानी अफर्मेटिव में। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चाहे आई यू बी दे और ही सी इट, एक वचन करता चाहे बहुवचन करता, उस सब में डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका एक वाक्य लिख लें, क्या कल तुमने खाना खाया, या मैं वाक्य लिख लूं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, क्या कल तुमने खाना खाया।
अब यहाँ पे सबसे पहले पहचानना कि कौन सा टेंस है। खाया तो या आया, अब आ गया पास्ट टेंस। अब मैं बात करता हूं क्या, तो क्या लगाया तो समझ गए कि इंटरोगेटिव है। यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा दो, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगेगा। तो डिड सबसे पहले कौन आ जाएगा, डिड। उसके बाद में कौन आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। उसके बाद में कौन आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, खाना, ईट। और उसके बाद में खाना तो क्या आ जाएगा, ईट फूड, ईट द फूड कर दो चाहे ईट फूड कर दो, ईट द फूड कर दो चाहे ईट फूड कर दो, ईट द फूड। और उसके बाद में कौन बचा, कल। तो कल का क्या करेंगे, एस्टरडे, एस्टरडे। मैं आपको बता दूं कल की स्पेलिंग एक एस्टरडे भी होती है और एक टुमारो भी होती है। तो अगर आने वाला कल है फ्यूचर में, फ्यूचर का, अभी फ्यूचर का कल आएगा कल की वीडियो में, तो फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में यहाँ पे टुमारो आता, बट ये क्या है, ये बीता हुआ कल है, आने वाला कल नहीं है, बीता हुआ कल है। तो क्या आएगा, एस्टरडे आएगा। क्या आएगा, एस्टरडे। बीते हुए कल को, जो कल निकल गया, क्या कल तुमने खाना खाया, तो कल की बात कर रहा है, बीता हुआ कल है। आने वाला कल होता तो टुमारो और बीते हुए कल को, और यहां पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या, एक बात और लिख लो, क्या गुरुजी ने तुम्हें, क्या गुरुजी ने, क्या गुरुजी ने, क्या गुरुजी ने अंग्रेजी, क्या गुरुजी ने अंग्रेजी पढ़ाई, क्या गुरुजी ने अंग्रेजी पढ़ाई, क्या गुरुजी ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ई लिखा हुआ है पढ़ाई, और इंटरोगेटिव प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिड लगाएंगे, और गुरुजी को चाहो तो टीचर कह दो, तो डिड टीचर। उसके बाद में क्या आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, पढ़ाना का क्या कहते हैं, टीच। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, इंग्लिश, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इतनी बात इंटरोगेटिव की भी समझ में आ गई होगी। मैं इंटरोगेटिव का भी नोट बता देता हूं। इंटरोगेटिव के नोट में क्या होता है कि यहाँ तो अगर क्या तुम कल तुमने खाना खाया, तो तुम कह दोगे हाँ खाया, कह दोगे नहीं खाया, हाँ या ना में जवाब दोगे। बट जो भी इंटरोगेटिव वर्ड, कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, अगर ये कर्ता के बाद आए, ये कर्ता से पहले आ रहा है, कर्ता ये रहा, कर्ता से पहले आ रहा है, ये कर्ता के बाद आए, तो इनका नियम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इसका भी एक नोट होता है, तो इसका भी नोट ले लेना, इंटरोगेटिव का नोट करके लिख लेना आराम से, बढ़िया से, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इंटरोगेटिव का क्या लिख लेंगे हम, नोट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इंटरोगेटिव का हम नोट लिख लेंगे। इंटरोगेटिव का यहाँ पे क्या डाल लेंगे हम, नोट। तो इंटरोगेटिव का भी नोट, यदि, कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, शब्द कर्ता के यानी सब्जेक्ट के बाद आए, बाद आए, तो नियम क्या करेंगे, तो नियम लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे इन शब्दों की अंग्रेजी। इन शब्दों का मतलब है कहां, कब, क्यों की स्पेलिंग। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंटरोगेटिव वर्ड, आई फॉर इंटरो, डब्ल्यू फॉर वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस DID डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। याद रखना, उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगना था, या भी। अब मैंने बात पे लिख लू, मैं अगर बात पे लिखूं तो इसका एक बात पे लिख लो, जैसे कि गुरु जी ने कल क्या पढ़ाया, तो गुरु जी ने कल, गुरु जी ने कल क्या, तो देखो क्या जो बीच में आया कर्ता के बाद, क्या पढ़ाया। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे, क्या आया सबसे पहले, तो है पास्ट टेंस का वाक्य, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड का मतलब क्या, और क्या को हम क्या कहते हैं, व्हाट। क्या कहते हैं, व्हाट। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट, और उसके बाद में आ जाएगा डिड, व्हाट डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो गुरुजी, चाहे तो गुरुजी कर दो, चाहे तो टीचर कर दो, तो टीचर, और टीचर ही पढ़ाते हैं, तो टीचर। उसके बाद में कौन आ जाएगा, टीचर, टीच, टीचर, टीच। और कल मैंने भी कहा था, इसमें और कोई बात ही नहीं है, कल, तो कल का मतलब मैंने कहा था एस्टरडे लगाएंगे, तो एस्टरडे, एस्टरडे। और उसके बाद में लास्ट में क्या लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तुम कल कहां को गए, अगर एक मैं सेंटेंस और लिखूं, तुम कल कहां को गए, तुम कल कहां को गए, तो
तो यहाँ पे देख लो कहाँ लिखा हुआ आ गया, सबसे पहले कहाँ आ गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ गए, तो गए तो ए, तो पास्ट टेंस, और कहाँ तो इंटरोगेटिव का नोट। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कहाँ की स्पेलिंग, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर माने कहाँ, उसके बाद में फिर लगाएंगे डिड, और उसके बाद में कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, गो, और फिर उसके बाद में कल, तो एस्टरडे, तो एस्टरडे, तो एस्टरडे, और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, और ये वीडियो ज्यादा थोड़ी नहीं है, तो इसीलिए ऐसी ही सीरीज हम आपके लिए 12 के 12 टेंस की, और अन्यथा अगर आप देखेंगे तो एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनकी भी वीडियोज लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लोग लाइक करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद सभी को।